Hi, it's me Antaripa. Hi, it's me Antaripa. It's my first time being on my channel. And first of all, मेरा 100 subscribers हो गए. Thank you for being with me and congratulations to me. First of all, don't mind the background sound. बाहर काम चल रहा है तो आज मैं हाइक के बारे में बात कर रही हूँ. बहुत फास्ट बोलने वाली हूँ, मोबाइल पे जगह नहीं है. बात यह है कि मैं फर्स्ट राउंड, पहली बात तो मुझे भी नहीं बिलीव हो रहा था कि ये सब हो सकता है, मैं सिलेक्ट हो सकती हूँ. पहली बात कि मैं बचपन से क्लासिकल डांस सीखते आ रही हूँ. मैंने कभी गाना नहीं सीखी, बट स्टिल आई डिड दैट. एंड हाँ, मेरे पास बहुत सारे फ्रेंड है जो बोल रहे थे कि ये कर डू दिस हो गया. तो ये सभी था. तो पहले राउंड में मैं जब ऑडिशन दूंगी तब मैंने घर वालों को उतना कुछ नहीं बताया, पर मुझे पता था कि ये होने नहीं वाला, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे लोग दे रहे हैं, ऑफलाइन भी दे रहे हैं, ऑनलाइन भी दे रहे हैं. मैं क्या हूँ उसमें. तो फर्स्ट ऑडिशन में मैं सिलेक्ट हो गई. तो उसके बाद अभी मैं तो बहुत शॉक थी. अब तो घर वालों को बताना ही पड़ेगा. तो उन लोगों को बताने की बारी आई. तो उन लोगों को जब बताना शुरू किया, वो लोग एक्सप्लोड हो गए. क्यों कर रही हो सब, ये सब मत करो, ये सब न्यू कंपनीज है, तुम्हें ले जाके वहाँ पे फेवर करवाएंगे, ये करवाएंगे, पैसा मांगेंगे. हो गया. फिर कुछ करके मैं बोली थी ये नहीं होगा. फिर भी मैं कर देती हूँ. सेकेंड ऑडिशन दिया, उसके बाद वो भी हो गया. अभी तो होटल स्टार्ट ही हुआ है. अभी घर पे तो चल रहा है. तो उसके बाद घर वालों को समझाया कि हाय भाई, कंपनी है, ऐसा ऐसा कुछ होता है, इसके अंडर में बहुत सारे बैंड्स भी है. अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो तुम गूगल से पूछ लो, चैट जीपीटी भी है, बहुत कुछ है, तुम सुन लो. कुछ नहीं हुआ, कोई नहीं समझ रहा है घर पे, मतलब क्या होता. उसके बाद सेकेंड ऑडिशन क्रैक हो गया. तो उसके बाद मुझे एक वीडियो कॉल अटेंड करना था. पहले मुझे भी लगा था कि ये फेक हो रहा है, क्योंकि इतनी जल्दी ये सब नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हें भी पता है एक प्रोसीजर चल भी रहा है. अभी जुलाई तक होगा, मुझे डेट याद नहीं, अब तक होगा. उसके बाद रिजल्ट आएंगे. बट मैंने बहुत पहले दिए थे, मतलब मैं अप्रैल में दी थी. तो उसके बाद मतलब आ रहे थे और राउंड्स. तो मुझे बताया गया, मतलब मैं अटेंड की. उसके बाद मुझे घर से बताया गया कि अभी ये तुम यहाँ पे छोड़ दो, क्योंकि ये तुमसे तो नहीं होगा, तुम क्रैक तो नहीं कर पाओगे. उसके बाद अगर कुछ करना होगा हम नहीं कर सकते, पैसों की बात है, हम नहीं कर सकते. पहली बात तो ये है कि अगर मैं हूँ वेस्ट बंगाल से, और जो वेस्ट बंगाल में है उन लोगों को पता होगा कि ये सब चीज़ें वेस्ट बंगाल में मतलब ये कल्चर फैमिलियर नहीं है. तो मैं इस जनरेशन में, मम्मी पापा के जो जनरेशन है वो लोग बहुत कम सुनते हैं ये सब चीज़, और हम तो पागल ही है इन सब कुछ चीज़ में. मैं 8 साल हो गए. एक्चुअली इट्स 9 years, बट मैं 8 साल सोचती हूँ. पहली ईयर की मैं नहीं. तो 8 साल से मैं हाइप को फॉलो कर रही हूँ. मैं के पॉप देख रही हूँ, और मैं लॉकडाउन के टाइम में तो थोड़ा प्रैक्टिस करती थी. उसका ही असर है ये सब. तो मैं कभी सोची भी नहीं थी कि इंडिया पे ऐसे अपॉर्चुनिटी आएंगी. तो मुझे कभी वो सपना तो था आर्टिस्ट बनने का, अभी भी है, कल भी रहेगा, पहले भी था. बट ऐसे अपॉर्चुनिटी आएगा और मैं दे सकती हूँ, मैं पास हो सकती हूँ, ये कभी नहीं सोचा था. और पहली ये बात है कि मुझे कुछ करना था इंडिया में. जो भी करना था मुझे बाहर जगह करना था. इंडिया में कुछ करने का शौक नहीं था मेरा. ये नहीं बोल रही कि आई डोंट लाइक दिस प्लेस. येस, आई लाइक दिस प्लेस, बट आई नेवर वांटेड टू डू समथिंग राइट हियर. सो मुझे बाहर जाना था. तो अगर बाहर जाना होगा तो आज जाना होगा, कल जाना होगा. मुझे फैमिली को सेक्रीफाइस करना होगा, उन लोगों को मुझे सेक्रीफाइस करना होगा, और थोड़ा उन लोगों को सपोर्ट देना होगा. बट वो सब नहीं है मेरे पास. सपोर्ट का एक भी कार्ड मेरे पास नहीं है. सिर्फ 2-3 फ्रेंड्स के हैं, बट उसके अलावा कुछ नहीं है मेरे पास. तो उसके बाद क्या हुआ, मैं ऑडिशन मतलब वो वीडियो कॉल दी. उसके बाद मुझे एक और ईमेल आया, उसमें मुझे मम्मी पापा के साथ एक वीडियो कॉल अटेंड करना था. तो अभी उसके पहले, मतलब उस वीडियो कॉल के 2-3 मिनट के पहले भी घर पे कलेश हुआ. क्यों ये सब कर रहे हो. मम्मी तो तैयारी थी, अगर वीडियो कॉल स्टार्ट भी होगा मैं पहले ही ना कर दूँगी. मैंने समझाया तुम अगर पहले सुनो वो क्या बोल रहा है, क्या प्रोसीड्योर है, उसके बाद तुम कुछ बोलो, अभी ना मत बोलो. ऐसे बहुत मतलब मैं तो कम बोल रही हूँ. मैं घर पे ये सब जो फेस कर रही हूँ ना, अभी बहुत स्ट्रगल चल रहा है मेरी लाइफ में. तो देखो, अगर मैं उन लोगों के, मतलब ये वीडियो कॉल हो गया. उसके बाद वो लोग बोल रहे थे कि अगर इसके बाद ईमेल आया तुम्हारे पास तो तुम हमारे ऑफिशियल ट्रेनिंग होगे. सो आई वाज लाइक, तो उसके बाद मम्मी पापा तो
क्यों हो रहा है ये सब, क्यों कर रहे हो तुम, ये सब मत करो। तो उसके बाद वो मम्मी पापा ने बताया कि बोल रहे थे क्योंकि देखो हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर नॉट दैट स्ट्रॉन्ग फिनेंशियली। सो अगर कहीं जाना पड़े ऐसे लाइक सडनली दैट वुड बी अ बिग प्रॉब्लम। तो पहली बात तो ये है, मैं माइनर हूँ, मैं अकेली नहीं जा सकती और मेरे मम्मी पापा कहीं भी जाने के लिए तैयार नहीं है। वो लोग कह रहे थे जो करना है तुम्हें तुम यहाँ पर ही करो। देखो मैं बचपन से ही चाहती थी मैं क्लासिकल को लेके मतलब और ग्रो करूँ उसको, और शांति निकेतन अगर तुमने नाम सुना है, वहाँ पे जाके पीएचडी कर लूँगी भरतनाट्यम में, कथक के ऊपर और रविंद्र नृत्य के ऊपर। तो अब ये तो था ही, बट ये अपॉर्चुनिटी आएगा, मेरा टैलेंट मैं शो कर सकती हूँ, ये मेरा बचपन से लाइक था कि मैं भी आइडल बन सकती हूँ कभी। तो ये अपॉर्चुनिटी मैं छोड़ नहीं सकती, सीन पे मतलब नहीं छोड़ सकती मैं उन लोगों को। तो मैंने मम्मी पापा को समझाया, कुछ नहीं हुआ, अभी भी कुछ नहीं चल रहा है। तो मतलब झगड़ा चल रहा है बट कुछ नहीं हो रहा है, अपडेट नहीं हो रहा है। तो उसके बाद तो वो लोग ऐसे कह रहे कि वहाँ पे जाके भेज देंगे और फिर मुझे ब्लैकमेल करेंगे, मुझे पैसा देना होगा, फेवर करना होगा। ठीक है, मुझे पता है ये चीज़, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड म्यूज़िक नहीं नॉइज़। रिस्क सब जगह पे है। मैं अगर आज कुछ इंडिया में भी करूँ, रिस्क है, इंडिया में बहुत रिस्क है। बाहर भी करूँ तो भी रिस्क है, बट रिस्क नहीं लेने से सक्सेस का कोई मतलब नहीं होता। सैक्रिफाइस भी करना होगा, रिस्क भी लेना होगा। तो मैं माइनर हूँ तो ये सब चीज़ें मेरे मुँह में चाहते नहीं, बट स्टिल मैं बोल रही हूँ। हाँ, तो उसके बाद घर पे कॉलेज चल रहा है, उसके बाद मैंने वो वीडियो कॉल अटेंड किया। उसके उसके बाद क्या हुआ, हाँ, उसके बाद क्या हुआ, हाँ, उसके बाद अभी वो लोग बोल रहे हैं कि मतलब वो लोग तो बता दिया है कि वो लोग सेंड करेंगे अगर मैसेज दिया, अगर उन लोगों को समझ में आया कि मैं कर सकती हूँ देन दे विल सेंड मी मैसेज। बट अभी तो नहीं हो रहा है क्योंकि सीरियल चल रहा है अभी। तो अभी अगर आ भी गया तो मैं कैसे जाऊँ, मेरे साथ कौन जाएगा, कोई मानेगा या नहीं मानेगा मुझे नहीं पता, और तुम लोग तो हो मेरे साथ। बट ये है कि घर वाले को कैसे समझाए, क्योंकि घर वाले का सपोर्ट सबसे ज़्यादा चाहिए होता है इन सब चीज़ों में। तो मैं लाइक मेरे पास बहुत सारे फ्रेंड्स भी हैं, बोल रहे हैं कि तुम जाओ जाओ जाओ, ऐसे ऐसे करो। उन लोगों के बातों से ही मैं पहली बार ये ऑडिशन दे रही थी, क्योंकि मुझे नहीं तो पता था, मुझे भी नहीं पता था कि मैं कर लूँगी। तो उसके बाद हाँ, तो अभी वो लोग तो मुझे बोल सकते हैं बट मेरी फैमिली को नहीं, क्योंकि मेरी बात ही नहीं सुन रहा है मेरी फैमिली, तो उन लोगों की बात छोड़ ही दो। वो लोग एक्सप्लोर हो रहे हैं बात पे, मैं सामने ही नहीं जा पा रही उन लोगों के कि वो लोग बोल रहे तुम ये सब मत करो, पढ़ाई छोड़ दो, तुम तो पढ़ाई कर ही नहीं रहे हो, तुम ये सब नहीं कर रहे हो। तो अभी देखो, हाँ, मुझे पढ़ाई के मतलब जो प्लान बी रखना चाहिए, बट प्लान ए तो पहले सक्सेस होना, अगर तो जाना तो पड़ेगा ही कभी ना कभी घर से बाहर। तो हाइव में अगर हाइव एक चीज़, हाइव में जाने का और लाइक डॉक्टर इंजीनियर बनना बहुत डिफरेंट। ये सब कुछ में आर्ट है, बट ये आर्ट थोड़ा अलग है। सो मुझे तो जाना होगा, आई डोंट नो हाउ, बट लाइक मैं अभी बहुत गंदी सिचुएशन में हूँ। बस माई वन ऑफ द बैडेस्ट बैडेस्ट क्या होता है वो, और हाउ इट वाज वन ऑफ द मोस्ट हैप्पी एज वेल। मुझे क्या चल रहा है, मैं हैप्पी भी हूँ भी नहीं हूँ, मैं भी हूँ, मतलब सेम ही हुआ, पागल हूँ। तो बात है मतलब घर पे कलेश चल रहा है, मैं अभी क्या करूँ, अगर तुम लोग टिप्स दे सकते हो दो। एंड थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी, थैंक यू सो मच। मैंने देखा बहुत सारे व्यूज़ आ गए ना, थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विथ मी। मिस्टेक्स को शार्प करती रहूँगी एंड आई विल ट्राई टू डू बेस्ट। एंड थैंक यू सो मच फॉर विथ मी। जस्ट मैं क्या करूँ अभी सिचुएशन से बाहर आने के लिए, क्या हेल्प मी। बाय, लेट्स सी यू लेटर, और मैं अपडेट देती रहूँगी, ओके।